जर्नलिस्ट महोदय, जो हमने 21 अक्टूबर सोमवार के दिन जो हमने जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया, उस पे हमने भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इलेक्शन कमीशन से मांग किया कि जो हमारे संवैधानिक तरीका है, जो हमारे चुनाव की प्रक्रिया में खामियां हैं, जिस पे उंगलियां उठ रही है, उसको सुधारा जाए और कब सुधारा जाए। पहला। दूसरा हमारा ये था कि हमारे जो जितनी भी पार्टियां हैं, जो बात करती है, जुमलाबाजी करती है, बड़े बड़े हेकड़ी दिखाती है, बड़े बड़े वादा करती है, उसके तथ्य क्या हैं, उसमें राज क्या है, उसकी जो है गारंटी क्या है। इसलिए कहा कि सभी पार्टियां जो है वो अपना एक शपथ पत्र, चाहे वो 500 के रुपये पे हो, चाहे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे हो, वो अपना शपथ पत्र भरे कि जो मैं वादा कर रहा हूं वो पूरा करूंगा। अगर नहीं पूरा करूंगा तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी जो है निरस्त होगी। लेकिन कोई पार्टी ऐसा नहीं करता, इसीलिए हमने वो मांग रखा। साथ में हमने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए, या तो चुनाव चिन्ह ही खत्म कर देना चाहिए और वहां पे चेहरे और नाम पे चुनाव हो, तो अब उसमें जो है जनता बड़ी आसानी से अपने उम्मीदवार को चुन सकेगी। क्योंकि कुछ दबंग लोग, कुछ जो बड़ी पार्टियां कहलाने वाले लोग हैं, जो असमानता की खाई चुनाव आयोग ने बना रखा है, उस आधार पर वो प्रचार कर लेते हैं और वही दो चार लोग, चाहे वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, उनमें से एक चुने जाते हैं और कोई जनता के सामने विकल्प नहीं होता। जबकि विकल्प बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर 65 करोड़ युवा युवती हैं, बहुत हमारे बुद्धिजीवी हैं, उन तमाम लोग सत्ता के गलियारे में आ सकते हैं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जाता, उन पे रोड़ा अटकाया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, उन पे एफआईआर क्लोज किया जाता है, उनके पिछवाड़े पे डंडा मारा जाता है, उनकी बोलने की अभिव्यक्ति पे रोक लग जाती है। तो इन तमाम चीजों से हमें आजादी और गुलामी का एहसास लेकर के हमें आवाज उठाना होगा। आप इस मांगों को लेकर ही हम जंतर मंतर पे थे और हमने वहां से कहा, जैसा कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम दिल्ली के विधानसभा जो 2025 में आ रहा है, उसमें हम 70 के 70 महिलाओं को, चूंकि भारत की राजधानी है, महिलाओं को हम अगर देवी देवता मान करके पूछते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हम बहन, बेटी, माँ, बहू, जो है दादी, नानी, तमाम तरह से मान करके हम उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका ही सुरक्षा नहीं है, उनको ही हम तार तार करते हैं, उनको ही हम बेइज्जत करते हैं, उनको ही बेविचार करते हैं। तो इस तरह की हरकतें ना हो, इसलिए दिल्ली के अंदर 70 की 70 महिलाएं एक इतिहास रचेंगी और हम महिलाओं को ही खड़ा करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई, लेकिन चूंकि वो सभी में घिरे रही, सही तरीके से दशा और दिशा नहीं दे सकी, इसलिए दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा में महिलाएं होंगी और पूरी उम्मीद है कि पूरी महिलाओं की एक कैबिनेट होगी, ताकि वो जो है जिस तरह से घर चलाती है, वो हमारे दिल्ली को भी और भारत को भी एक सही दिशा देगी। अन्य राज्यों में और हमारे देशों में हम जो है वहां भी चाहेंगे कि महिलाओं की भागीदारी और हिस्सेदारी हो और इस तरह से देश के अंदर एक नई बदलाव, एक नई जन क्रांति की आगाज अहरा नेशनल पार्टी एमपी, जिसके चुनाव चिन्ह इन्वेलप लिफाफा लेके आए हैं, जिसके अंदर खजाना होगा, जिसके अंदर जो हमारी जो एजेंडा है वो एफिडेविट के साथ होगा। और अगर हमारी सरकार बनती है एमपी अहरा नेशनल पार्टी का, तो उस पे हम लोग खड़े उतर करके सुशासन देंगे, और अगर नहीं देंगे तो जनता हमें सजा देगी। आप एफिडेविट और शपथ पत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? दिल्ली तो अभी भी चल रहा है। वो इसलिए जर्नलिस्ट महोदय की जितने भी पार्टियां हैं आज हमारे देश के अंदर, जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, उन्होंने कहा साइनिंग इंडिया देंगे, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास करेंगे, उन्होंने कहा सुरक्षा देंगे, उन्होंने कहा कि हर एक को नौकरी और रोजगार देंगे और महंगाई पे रोक लगाएंगे। कहाँ गया ये सारी वादा? और फिर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो जो 12 साल शासन करते रहा लगातार, वो जो है
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है, सवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि ये तो चुनाव का स्टंट था, ये तो जुमलाबाजी था, ये तो सब होते रहता है, सब पार्टियां बोलते रहती है, और कोई न कोई तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि मैं इतना फ्री दूंगा, उतना फ्री दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, जैसे उनकी बाप की बकौती बनी हुई लेकिन है। बसें फ्री दे दिया, बिजली बिल फ्री दे दिया, पानी ये फ्री आ सब रहा है। देश के हमारे आम जनता पर बोझ पड़ता है, टैक्स पड़ता है, जो सभी लोग देते हैं। इसके अंदर घपला हो रहा है, इनके अंदर जो है चोर बाजारी हो रही है, और इन तमाम चीजों के लिए कहा गया कि जो वादा आप करते हैं, जो आप देना चाहते हैं, वो संवैधानिक तरीके से जब लिखित में होगा, जब एफिडेविट होगा, तो वो संवैधानिक हो जाएगा, और उसको हम जब लिखा होगा, तब जब चुनाव के वक्त में बाद में जब वो काम नहीं करेंगे और उसको संवैधानिक तरीके से अगर नहीं देंगे, तब उनको पकड़ा जा सकता है, उनको जो है नंगा किया जा सकता है, उनको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी ने कहा कि अगर पार्टी सच्चा है, अगर देशभक्ति है, सुशासन देना है, तो आइए सच्चाई के साथ, लिखतम के सामने पक्तम नहीं चलेगा। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी ने पहल किया कि जो भी वादा होगा वो लिखित होगा, और लिखित तरीके से हमें चलना होगा, और इसीलिए एफिडेविट देने की आन पर यह जरूरत पड़ी है। तो एफिडेविट आप बड़ा मुद्दा होगा। एफिडेविट आप कहाँ जमा करिएगा? एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट से 100 रुपया या 50 रुपया के स्टैंप पेपर पे होगा। उसकी कॉपी, उसका जैसे हैंडबिल बनता है, उसकी फोटो कॉपी तमाम जनता में बांटी जाएगी, दी जाएगी, जनता उसको अपने पास रखेगी। जब एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से होगा, तो मीडिया के द्वारा भी दिखाया जा सकता है कि ये मैंने एफिडेविट भरा है, इसकी कॉपी है। जैसे आपने जो है एजेंडा की एक कॉपी छापते हैं, अपने पास रख लेते हैं, जनता के पास नहीं पहुंचती कि आपने कौन कौन सा एजेंडा आपने बनाया है, क्या क्या देने जा रहे हैं, मन मर्जी से आप भाषण देते हैं। तो जब लिखित होगा तो जनता उसकी कॉपी निकालेगी, वो पोर्टल में डाला जा सकता है, सोशल मीडिया में डाला जा सकता है, जहां से जनता प्रिंट निकाल करके अपने पास एक सबूत के रूप में, एक गवाह के रूप में उस कॉपी को रखेगा, और इलेक्शन कमीशन के बाद उसी पर्चा से सवाल और जवाब करे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब दिल्ली में बसें फ्री है, एजुकेशन देखिए किस तरीके से बढ़ा दिया गया है, पानी फ्री आ रहा है, फिर जनता आपको क्यों चुनेगी? बसें फ्री, लेकिन बसों की हालात खराब। बसों के अंदर जो है सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं। एक महिला को फ्री, और उसके पति, उसके बच्चे, उसके दादा, उसके दादी, सबके टिकट लग रहे हैं, तो आप उसमें घपला कर रहे हैं। एक टिकट फ्री दे रहे हैं, 10 की चोरी कर रहे हैं। तो ये चोरी का धंधा चल रहा है। आपने कहा पानी साफ देंगे, दिल्ली के अंदर सारे गंदा पानी दे करके आप जो है शराब पिला रहे हैं।